खान सुरक्षा महानिदेशालय और माइन सेफ्टी वीक एसोसिएशन अजमेर रीजन 1 व 2 प्रस्तुत करते हैं 38वें खान सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में निर्मित ये लघु फिल्म मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी। खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य खदानों में दुर्घटनाओं और बीमारियों के जोखिम को कम करना है। प्रशासनिक दृष्टि से महानिदेशालय के अंतर्गत संपूर्ण देश में 8 जोन्स के 38 रीजनल ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें से उदयपुर जोन के अंतर्गत आने वाले अजमेर रीजन 1 व 2 में 38वां खान सुरक्षा सप्ताह नवंबर माह में मनाया गया। ये हमारा खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र 1 एवं 2 को द्वारा जो खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है केयर्न एनर्जी श्रीयुक्त वेदांतक लिमिटेड का मेजबानी में, जिसका उद्देश्य था कि सुरक्षा मेरा जिम्मेदारी है। इसके बहुत उद्देश्य से बड़ा प्रभाव रहा है खान का सुरक्षा रखने के लिए एवं कार्मिक को जागृत बनाने के लिए। जो हम लोगों का लक्ष्य है कि विकसित भारत में 2047 तक हम लोग को शून्य विजन जीरो प्रोग्राम है, उसमें हम लोग को जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य है, उसको कामयाबी करने के लिए ये प्रयास बहुत ही अच्छा है। जिसमें इस साल में एक मुझको ये भी पता चला कि खान सुरक्षा महाविद्यालय का तत्वावधान में इस साल में 2 महिला टीम फर्स्ट एड में भाग लिया, पूर्णतः बनाया गया। ये महिला का जो योगदान है ये और भी बहुत प्रयास बढ़ेगा एवं विकसित भारत को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा भागीदारी निभाएंगी। राजस्थान को खनिजों के संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के धात्विक, अधात्विक व भवन निर्माण में उपयोग आने वाले पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से कई खदानें डीजीएमएस अजमेर क्षेत्र 1 व 2 के अंतर्गत आती हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत 38वां खान सुरक्षा सप्ताह 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच मनाया गया, जिसमें शामिल सभी खान के मालिकों, प्रबंधकों, सुपरवाइजरी स्टाफ एवं हमारे कामगार भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, इस बार का खान सुरक्षा सप्ताह मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी थीम के अंतर्गत मनाया गया है। और हम सभी जानते हैं कि खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य है और इसमें कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित रहे, इसलिए कई तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं और कई तरह के सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान किया जाता है। इन एसओपी की पालना करना और पीपीई को धारण करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी हमारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम हमारा जीरो हार्म का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सुरक्षित खनन की ओर अग्रसर होंगे। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में खनन जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इस क्षेत्र में कार्य करते वक्त दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। ऐसे में कार्य से जुड़े दिशा निर्देशों की पालना एवं पीपीईज का उपयोग हम सब की जिम्मेवारी है, जिसकी जागरूकता हेतु सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 38वां खान सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की थीम इस साल सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य खदान में कार्यरत कामगारों में सुरक्षा की भावना को जागरूक करना। इस क्रम में सभी खदानों में कार्यरत कामगारों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कर्तव्य बोध एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय इस बात पर जोर दिया कि सभी कामगार कार्य करते समय अपना जिम्मेदारी समझे, जिससे कानून को पूर्णतः सुरक्षित किया जा सके एवं इस निदेशालय का मुख्य लक्ष्य जीरो हार्म हासिल कर सके। साथ ही सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी के बारे में जागरूकता लाने के लिए निरीक्षण टीमों द्वारा सभी खदानों में कार्यरत कामगारों को सिलिका डस्ट से नुकसान एवं उससे बचाव के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया, जैसे कि कार्य के समय डस्ट मॉनिटरिंग, वेट ड्रिलिंग, हाल रोड एवं कार्यस्थल पर पानी का छिड़काव, डस्ट मास्क का उपयोग इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया गया। साथ ही सिलिकोसिस संबंधित पोस्टर भी हर खदान में लगाया गया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि
इस निदेशालय का मुख्य लक्ष्य जीरो हार्म हासिल करने के लिए आप सभी कामगार का दिल से सहयोग मिलेगा, जिससे हम इस उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। अजमेर क्षेत्र 1 व 2 के अंतर्गत आने वाली खदानों में कार्यरत कामगारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में ट्रेड टेस्ट का आयोजन खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान किया गया। अजमेर क्षेत्र 1 एवं अजमेर क्षेत्र 2 के तत्वाधान में आयोजित इस सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेड टेस्टों का आयोजन किया गया। इन ट्रेड टेस्टों में खदानों में कार्यरत मेट, ब्लास्टर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, वायर सा ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर इत्यादि विभिन्न कामगारों ने भाग लिया तथा ट्रेड टेस्ट के दौरान सभी कामगारों को सुरक्षित कार्य प्रणालियों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे कि वो सुरक्षित अपने अपने क्षेत्र में खदानों में कार्य कर सकें। सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में फायर फाइटिंग कंपटीशन बाड़मेर स्थित केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड के प्रांगण में संपन्न हुआ। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन पश्चात सर्वप्रथम टीम्स को फायर फाइटिंग हेतु टास्क दिया गया, जिसे उन्हें सावधानी पूर्वक समय सीमा में पूर्ण करना था। कार्यक्रम के दूसरे भाग में उन्हें स्काबा धारण कर कैजुअल्टी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का टास्क दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो फायर एंड सेफ्टी के लोग हैं, सीखिए, कीजिए और फायर एंड सेफ्टी को एक टॉप मोस्ट और जैसा हमारा डिज़ाइन किया हुआ है वैसा मेंटेन जरूर रखिए। आज के इस प्रतियोगिता में 6 खदानों से 30 लोग आए थे। आज का जो कार्यक्रम था वो कंपटीशन तो था ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपटीशन के अलावा अगर देखा जाए तो आपस में जो टीम्स आई थी उनको एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस देखने को मिलती है और क्या वो अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में या फिर माइंस में, वो भी उनको सीखने को मिलता है। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरित किए गए। अंडर द एजेस ऑफ DGMS अजमेर रीजन प्रत्येक वर्ष माइन सेफ्टी वीक मनाया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सेफ माइनिंग की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इस दौरान जो भी कंपटीशन, टेस्ट और फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उससे निश्चित तौर पर कामगारों के साथ साथ सेफ्टी ऑफ द सेल्फ एंड कोलिग्स के प्रति सुरक्षा का भाव जागृत होता है। वी वुड लाइक टू थैंक्स DGMS के जिन्होंने केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड को इस साल होस्ट करने का अवसर प्रदान किया तथा मेरे सभी कामगार साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, माई सेफ्टी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम के साथ संकल्पबद्ध होकर सेफ माइनिंग की ओर अग्रसर हों। थैंक्स। हैव ए सेफ एंड सस्टेनेबल माइनिंग इन ऑल द सेक्टर। क्या ठीक है? हेलो हेलो, आप इसका शर्ट का बटन ढीला कीजिए। 1002, 1003, 1004। अजमेर क्षेत्र 1 व 2 के अंतर्गत आने वाली खदानों के लिए फर्स्ट एड कंपटीशन का आयोजन ब्यावर स्थित श्री सीमेंट के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके उपरांत उपस्थित टीम्स ने मार्च पास कर मंच को सलामी दी। दीप प्रज्वलन के पश्चात विभिन्न स्थानों से आई टीम्स को टास्क दिए गए। हेड में ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, बट वो अनकॉन्शियस है। राइट पैर में फीमर फ्रैक्चर है,
तो इसका फर्स्ट एड दो फटाफट। इसका अपर बॉडी और लोअर बॉडी का सेकेंडरी असेसमेंट करो। 7, 8, 9, 10। आप मुझे सांस लेते रहिए भैया, आप बोलिए मत। और फिर फ्रैक्चर को कैसे आपने डायग्नोस करा कि फ्रैक्चर है ये? राइट पाँव में फ्रैक्चर था फीमर में। हाँ, फीमर कौन सी बोन होती है? फीमर ऊपर वाली जो बोन होती है वो फीमर होती है। टीम रेडी टू लीव। कायड वुमेन्स फर्स्ट एड टीम ने पहली बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें इस कंपटीशन में का पार्ट बनने का मौका मिला है। अगर हमारी खदान में भी कोई दुर्घटना होती है तो हम एक अच्छे फर्स्ट एडर की तरह सबसे पहले खड़े रहेंगे और उनका जीवन बचाकर उन्हें हॉस्पिटल डिस्चार्ज करेंगे। आपको लग रहा है कि पेशेंट का ब्रीदिंग भी नहीं है, एयरवेज हमने क्लियर कर दिया है, सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, तो अब आप उसको सीपीआर दीजिए, है ना? कैसे दे रहे हैं? जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अपना जो प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ अलग अलग माइंस में किस तरह से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनसे सीख के कुछ इम्प्रूवमेंट होता है हम लोगों का। तो ये बहुत अच्छा है, कंपटीशन हर साल होना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और दूसरे किस तरह से कर रहे हैं उनसे भी कुछ सीख सकें। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने पूर्ण उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस वर्ष जो है पिछले बार की अपेक्षा 18 की जगह 30 टीमों ने भाग लिया और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और इस टीम में हर एक टीम में कैंडिडेट जो है नए कैंडिडेट का प्रादुर्भाव हो। अनकॉन्शियस है, पहले उस पर जहाँ पे वो जला हुआ है पहले उस जगह को साफ करेंगे और जेंटली उसका जो कपड़ा है वो चपक गया होगा तो उसे छोड़ देंगे, अगर निकालने लगेगा उसको निकाल के हटा देंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। डीजीएमएस की लीडरशिप में 38 माइन सेफ्टी वीक का श्री सीमेंट लिमिटेड प्रांगण में आज सेफ्टी ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं डीजीएमएस के सभी ऑफिसर्स का जो हमारे श्री सीमेंट लिमिटेड प्रांगण में पधारे हैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो भी उत्पादन करें वो सुरक्षित तरीके से करें, किसी भी हमारे श्रमिक भाई को कभी कोई इंजरी ना हो। मैं वापस से डीजीएमएस के सभी ऑफिसर्स का, सभी पधारी हुई टीम्स का तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं कि वो यहाँ पे पधारे और उन्होंने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया। सुरक्षा सप्ताह के दौरान खदानों के निरीक्षण हेतु विभिन्न निरीक्षण दलों का गठन किया गया, जिसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी अजमेर में आयोजित की गई। तो मेरा एक ही सवाल था कि आप बारूद किसको दोगे? उन्हीं आदमियों को जो ट्रेनिंग के दौरान अच्छी ट्रेनिंग किए हुए हों। कार्यक्रम में महानिदेशालय के अधिकारियों ने ब्लास्टिंग से जुड़े खतरों व इसकी प्रक्रिया के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पर विशेष बल दिया। इस संपूर्ण खान सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान खदानों के निरीक्षण हेतु 13 दलों का गठन किया गया, जिन्होंने खनन कार्य के लिए विभिन्न खदानों का निरीक्षण तो किया ही किया, साथ ही में उनके सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का मूल्यांकन करते हुए दूसरों के साथ साझा किया। कार्यक्रम के अंत में दल के सभी सदस्यों को किट वितरण के पश्चात सेफ्टी फ्लैग दिखाकर निरीक्षण हेतु निर्धारित खदानों के लिए रवाना किया गया। खानों में ब्लास्टिंग के दौरान बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस निदेशालय द्वारा 3 सप्ताह का व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान ऑर्गेनाइज एवं अनऑर्गेनाइज क्षेत्र की खानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें निरीक्षण, जागरूकता अभियान एवं कार्यशालाएं शामिल हैं। साथ ही ब्लास्टिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया और बारूद के संग्रहण, उसके परिचालन और उपयोग के समय विशेष रूप से सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने, मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना है एवं स्मार्ट वॉच का उपयोग नहीं करना है। इसके अतिरिक्त डीजीएमएस एवं पेशो द्वारा बारूद के उपयोग के संबंध में जो भी गाइडलाइन बनाई गई उसका पालन करने हेतु निर्देश दिए गए। खान सुरक्षा महानिदेशालय खनन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है।
तो जैसा कि आज हर क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है दैट दे शुड कम फॉरवर्ड, तो वैसे ही मैं और मेरी जैसी बहुत लड़कियां इस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, माइंस में काम कर रही हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ DGMS सर्कुलर। उनके सर्कुलर आने के बाद ही हमें अलाउ किया गया कि हम माइंस में एक बहुत ही हेल्दी एंड ऑल्सो सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकें। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस माइनिंग इंडस्ट्री। ये है बाड़मेर में स्थित केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड की राजेश्वरी गैस माइंस, जहां तेल एवं गैस खनन की विभिन्न गतिविधियों को उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ संपादित किया जाता है। केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड ने अपनी सभी एक्टिविटीज में से 8 कार्यों को फैटल रिस्क की श्रेणी में रखा है, जिसमें से मंगलाराम को आज कन्फाइंड स्पेस में जाकर अपना कार्य पूर्ण करना है। साथ में कन्फाइंड स्पेस है तो रेस्क्यू प्लान चेक करना है। यहाँ प्रवेश से पहले सुपरवाइजर उसे मैंडेटरी टूल बॉक्स टॉक के अंतर्गत कार्य का विवरण देने के साथ साथ उसे कुछ सावधानियों व यहाँ से जुड़े खतरों के बारे में बता रहा है। मंगलाराम के प्रवेश करने से पूर्व एक ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस पहनकर इस स्थान की गैस टेस्टिंग कर रहा है। इस कार्य हेतु मंगलाराम के साथ एक होल वॉचर को भी नियुक्त किया गया है, जो कि एंट्री पॉइंट पर खड़े रहकर निरंतर मंगला से संपर्क साधते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ ठीक है। इस संपूर्ण कार्य को यहीं उपस्थित सुपरवाइजर की निगरानी में संपादित किया जा रहा है। इस कार्य के सुरक्षित संपादन हेतु JSA के अनुसार नॉन स्पार्किंग टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ विभिन्न सुरक्षा उपकरण जैसे कि रेस्क्यू ट्राइपॉड, एक्सटिंग्विशर्स, BA सेट, फुल बॉडी हार्नेस, रेस्क्यू लाइन, फोल्डिंग स्ट्रेचर, फायरमैन इत्यादि उपलब्ध हैं। कार्य पूर्ण होने के पश्चात एरिया अथॉरिटी द्वारा इस कार्य का निरीक्षण करने के साथ साथ सभी कर्मचारियों के सुरक्षित निकास को सुनिश्चित किया गया है। तो देखा साथियों आपने किस तरह से एक कन्फाइंड स्पेस की गतिविधि को सुरक्षित रूप से संपादित किया गया। एज अ इंजीनियर, एज अ मैनेजर, एज अ वर्कर, हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम खदान में होने वाली सभी गतिविधियों के हजार्ड्स को पहले मेज़र करें, सभी तरह के इंजीनियरिंग मैनेजेरियल कंट्रोल्स को अपनाएं और सभी PPs, सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हेलमेट, गॉगल्स, ईयर मफ्स, ग्लव्स, गम बूट्स आदि का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो मेरा आप सभी श्रमिक बंधुओं से यही निवेदन है कि सुरक्षित रूप से SOPs, PPs सभी का पालन करते हुए अपने कार्य को संपादित करें और कार्य संपादन के उपरांत आप सभी अपने घर सकुशल पहुंचें। सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। तो आइए हम और आप मिलकर सुरक्षित खनन के साथ उभरते भारत के भविष्य में अपना योगदान सुनिश्चित करें।